दोस्तों, आज हम इस होम यूपीएस को रिपेयर करने वाले हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब इसका जो यूपीएस ऑन हो रहा है बट ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, जिससे आप घर बैठे किसी भी यूपीएस को आप आसानी से रिपेयर कर सकें। तो पहले प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। इसका यूपीएस ऑन हो रहा है, देखिए लाइट भी जल रहा है और इसका यूपीएस भी ऑन हो रहा है। बत्ती आप देख रहे होंगे, यूपीएस ऑन हो रहा है, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्ज नहीं ले रहा है। तो चलिए इसे हम सप्लाई देते हैं और चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो चार्जिंग का बल्ब दिया गया है वो नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। दोस्तों, ये रहा इसका चार्जिंग और यूपीएस का टोटल इसका ये बोर्ड होता है। तो अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आपके साथ भी ऐसा आता है तो सबसे पहले मेन लीड को चेक करेंगे। तो मेन लीड को चेक करने के लिए मीटर का एक प्लॉट प्लग के एक पिन पे रख के, और ये जो दो वायर हैं यहाँ मेन लीड से आए हुए, इन पे बारी बारी से यहाँ देखिए एक पिन बता रहा है और दूसरे वायर को हम चेक करेंगे ये रेड वाले पे। तो यहाँ तक मेरा जो वायर है वो सही बता रहा है। अब हमको प्लेट को खोलना होगा, प्लेट खोल के इसको देखना पड़ेगा। तो प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, खोल दिया हूँ इसको। सबसे पहले हमको वायरिंग चेक करना होगा, जो हमारा जो मेन सप्लाई आ रहा है मेन लीड के थ्रू वो कहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं वायर आपका कोई टूट गया तो कहाँ इसको जोड़ेंगे। तो देख लीजिए यहाँ फ्यूज के थ्रू, फ्यूज के दूसरे पिन से हो कि ये ब्लैक वायर, ये जो सॉकेट लगा हुआ है इस सॉकेट के किनारे, यानी यहाँ जो तीन पिने हैं इसमें एक पिन पे यहाँ वायर मतलब एक सप्लाई हमारी आ रही है, और दूसरा जो वायर है यहाँ रेड के साथ देखिए, रेड का यहाँ से वायर लेके आप देख सकते हैं यहाँ सॉकेट के दूसरे पिन से, और ये वायर आ रहा है, आप कलर को देखिएगा, ये बीच वाले पिन पे आ रहा है। यानी हमारा जो मेन सप्लाई आ रहा है यहाँ और यहाँ, इन दोनों पिनों पे हमको पहले सप्लाई देखना होगा। तो यहाँ देखिए इस पिन से यहाँ पे एक लगा है कॉइल, और इस कॉइल के थ्रू सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई, और यहाँ से डायोड लगा हुआ होगा। और देखिए यहाँ से एक डायोड, और फिर यहाँ से एक डायोड यहाँ पे, और जो दूसरा हमारा पिन है यहाँ से दो डायोड लगा के ये सप्लाई यहाँ दिए। अब यहाँ प्लस माइनस देख लीजिए, ये देखिए यहाँ ये माइनस है, तो ये हो गया मेरा माइनस, ये लाइन जो हो गया माइनस, और जो दूसरी लाइन हो गई ये प्लस। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है फिल्टर करने के लिए, आप इसको भी देख के अपना माइनस प्लस पहचान सकते हैं, जिधर धारी होगा वो माइनस होगा। तो हम सबसे पहले इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे कि आ रहा है या सप्लाई नहीं आ रहा है। तो हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। आप जब भी ये पावर सप्लाई का काम करिए तो सीरीज बोर्ड का ही इस्तेमाल करिए। मैं सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर दिया हूँ, और एसी मीटर में 600 वोल्ट है, 600 वोल्ट के रेंज में रखेंगे, और इन दो पिनों पे हम पहले एसी चेक करेंगे। देखिए यहाँ एसी हमारा 226 वोल्ट आ रहा है। अब डीसी के रेंज में रख के, डीसी 600 वोल्ट के रेंज में रख के, तो यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर पे हमको सप्लाई चेक करना। देखिए यहाँ 315-17 वोल्ट, मतलब 15 वोल्ट के आसपास यहाँ सप्लाई दे रहा है। ये सप्लाई बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ अगर 225 वोल्ट मिल रहा है तो 317 वोल्ट ये सप्लाई हमको एकदम एक्यूरेट दे रहा है। अब हमको क्या करना है, इसमें आप देखेंगे सेम जो एसएमपीएस डीटीएच का होता है उसी के तरह इसकी सप्लाई बनाई जाती है। यहाँ ऑप्टो कपलर लगा हुआ है और ये सर्किट बनाई गई। ये जो आईसी इसमें लगी है AP8022, जबकि ये आईसी आपका डीटीएच एसएमपीएस में भी यूज होता है। अगर ये आईसी ख़राब होता है तो आप ये एसएमपीएस का भी मतलब आईसी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये मेरा आईसी अभी शॉर्ट नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर ये शॉर्टिंग होता तो हमको यहाँ वोल्टेज नहीं मिलता, हमारा कोई न कोई पार्ट ख़राब हो गया होता। तो आईसी सही है और हल्का सा गर्म हो रही है। तो हल्का सा गर्म होने का मतलब देखिए यहाँ ड्राइवर भी थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है। तो हीट क्यों होता है, ये इधर का जो सर्किट है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इधर कोई भी शॉर्टिंग होगा, प्राइमरी में कोई भी शॉर्टिंग होगा
तो हमारा फ्यूज या कोई और पार्ट यहाँ से तुरंत जल जाएगा। लेकिन यहाँ शॉर्टिंग जो होगा वो आपको सेकेंडरी में देखने को मिल सकता है। तो हम सेकेंडरी पे पार्ट चेक करेंगे। सेकेंडरी में पार्ट कहाँ लगे हैं, ये 2 डायोड आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 डायोड लगे हुए हैं। इस डायोड में से कोई शॉर्टिंग होता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि हमारा प्राइमरी काम कर रहा है और सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी पे वोल्टेज नहीं मिलता। फिर से मैं सेकेंडरी पे आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं सप्लाई आपको दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर जो आउटपुट पे लगा हुआ है, ये डायोड के थ्रू यहाँ सप्लाई आ रही है। आप देखिए यहाँ ये कैपेसिटर जो है आउटपुट पे लगा हुआ है, जहाँ हमको 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है। इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब हमको सप्लाई निकाल देना है और एक एक पार्ट को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटर भी हमारा शॉर्ट हो सकता है। कैपेसिटर को निकाल के हम चेक करेंगे। ये कैपेसिटर निकल गया। निकालते हुए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सप्लाई पहचानने में दिक्कत हो, उल्टा लगा देंगे तो और कुछ दूसरा ख़राब हो जाएगा। ये कैपेसिटर निकल गया। इसको हम मीटर को बजर के रेंज में रख के इसका चेकिंग करेंगे। कैपेसिटर तो हमारा सही बता रहा है, आप मीटर पे भी देखिए यहाँ। तो कंडेंसर का होता है कि एक बार आपको रीडिंग देता है और उसके बाद फिर ये 0 हो जाता है। आप देखिए यहाँ रीडिंग दे के बढ़ा, फिर 0 हो गया। तो कंडेंसर हमारा सही बता रहा है। कंडेंसर को हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब दूसरा पार्ट, यहाँ डायोड बचा हुआ है। डायोड को हम लगे लगाए, चूँकि यहाँ कोई वैसा सर्किट नहीं है। एक शॉर्टिंग अगर होगा तो इसे बता देगा। तो दोस्त देखिए यहाँ ये डायोड हमको शॉर्ट बता रहा है। फुल शॉर्टिंग मतलब बीप की आवाज़ आ रही है। दूसरे वाले डायोड को चेक करते हैं। यहाँ देखिए इधर से ठीक बता रहा है और पलट के मीटर हम देखते हैं। देखिए रीडिंग दिया, मतलब ये डायोड सही है। ये डायोड केवल मेरा शॉर्टिंग है। तो इसको हम पहले निकालते हैं। तो इस डायोड को मैं निकाल के एक बार चेक कर देता हूँ। देखिए फुल शॉर्टिंग बता रहा है, बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये डायोड लगा हुआ है। डायोड है SR 360। अब अगर आपको मार्केट में मिल जाता है ठीक है, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ डायोड कहाँ मिलेगा। ये जो आपका DTH का पावर सप्लाई होता है, जिससे 5 वोल्ट सप्लाई बनाई जाती है, ये डायोड वही होता है। तो इस डायोड को आप इजीली इसमें लगा सकते हैं और फुल वर्क करेगा। डायोड का नंबर वही है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो मैं उसमें से डायोड निकाल लिया हूँ। इसका नंबर देखिए SR 360 सेम नंबर है। इसको भी मैं चेक कर देता हूँ एक बार। ये एकदम एक्यूरेट सही बता रहा है। इस डायोड को हम फिट कर देते हैं, जैसे था वैसे ही लगा देते हैं। यहाँ पे निशान भी बने होते हैं, प्लस माइनस का निशान बना हुआ है। तो इस जो धारी वाली प्लस होता है और वो माइनस आके और हम सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों मैं डायोड को देख लीजिए, आप लगा चुका हूँ। अब हमें उम्मीद है कि इसका प्रॉब्लम शायद सही हो गया हो। तो मैं टेस्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हुआ या नहीं। तो यहाँ वोल्टेज आपको मैं एक बार देखता हूँ कितना वोल्ट आया। इस कैपेसिटर मैं नहीं लगाया हूँ, कैपेसिटर लगा देता हूँ। तो कैपेसिटर को मैं वापस लगा दिया हूँ इसमें। अब हम सप्लाई इसको देखिए चेक करते हैं। दोस्तों सप्लाई दे दिया हूँ। यहाँ पे अब हमको चेक करना होगा कि हमारा जो 12 वोल्ट से ऊपर आता है सप्लाई, ये आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ 14 वोल्ट सप्लाई जो चार्ज करने के लिए बनाई जाती है, ये सप्लाई पूरा आ रहा है। इसका इंडिकेटर देख लेते हैं। और ये सेट हो गया, ये देखिए अब इसका चार्जिंग भी यहाँ ऑन हो चुका है। एक बार आपको सप्लाई निकाल दिखाते हैं, फिर सप्लाई में लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इस UPS का जो चार्जिंग का फॉल्ट है और इजीली आप ट्रेस करके और एक एक पार्ट को चेक करके आसानी से आप बना सकते हैं। ये तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।